हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वैप्टी में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर अनुपात, जिसको आप रेशियो कहते हैं। इसका एक्सरसाइज ऐप पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियो बना दिया है, परंतु इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो आज हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज एफ। ए और बी का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, लेकिन उसको भी अभी आगे हम अच्छे से और बनाएंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है एक कंक्रीट के मिश्रण में सीमेंट, बालू और रोड़ी का अनुपात 1:2:1/2 अनुपात और 5 अनुपात है। ठीक है, अब 2 से 1/2 को आप 2.5 बोलते हैं, तो 1:2.5 अनुपात 5 अनुपात है। 51 घन मीटर मिश्रण तैयार करने के लिए प्रत्येक को क्रमशः कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो अनुपात को असमान रूप से दिया हुआ है। इस तरह से हमें क्या करना है, इनको समान करना है। तो समान करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसको नॉर्मल इस तरह से लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में जोड़ेंगे 5/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बटे में तो 2 है, पर इनके बटे में भी कुछ नहीं है, तो इसी को आप हर समान करना बोलते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसके में भी 1 होगा। तो अब 1 है, ये तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इनको 2 में बदलना है, क्योंकि इसके पास 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, तभी हर समान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे 1 को 2 में बदलने के लिए। तो 2 का गुणा नीचे होगा तो 2 का गुणा ऊपर भी होगा। उसी तरह से इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। इस तरह से नए अनुपात निकलेगा, 2 1 कम 2, 5 का 5, 2 पंचे 10। अब सबके में बटे में 2 आएगा, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका आंसर हुआ अनुपात हुआ 2:5:10। अब मिश्रण है हमारे पास 51 घन मीटर का, कितनी मात्रा चाहिए ये जानना है। तो चलिए एक एक का निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं आपको सीमेंट का निकालना है, तो आप 51 घन मीटर के मिश्रण को लिखेंगे, गुणित करके आप लिखेंगे सीमेंट का हिस्सा जो कि है 2/17। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 3 दूनी 6। पहला आंसर आया 6 घन मीटर। ठीक है, चलो दूसरा ज्ञात करते हैं, बालू ज्ञात करते हैं। यहाँ भी 51 का गुणा होगा 5/17 से, 17 तो 51, 3 पंचे 15। यहाँ पर आप कहेंगे 15 घन मीटर। अब रोड़ी की बारी। यहाँ पर भी आप 51 गुणित 10/15 लिखेंगे, और सॉरी 17, 17 तिया 51 होगा, 10 तिया 30 आएगा, तो 30 घन मीटर। ठीक, अब आप आंसर बता सकते हैं। अतः 51 घन मीटर मिश्रण तैयार करने के लिए प्रत्येक की मात्रा क्रमशः 6, 15 और 30 घन मीटर रहेगी। ठीक है, सीमेंट की 6, बालू की 15 और रोड़ी की 30। ठीक है, ये आपका आंसर है और आपको बनाना ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले हर समान करना आना चाहिए, जो आपने अभी समझा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण 5:2 है। तो एक बर्तन है ए, ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध को m से दर्शा रहे हैं, पानी को w से, 5:2 है। ठीक, एक और बर्तन है बी, बर्तन बी में इसी दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। ठीक है, 8:5 है। आगे क्या बोला है, दोनों बर्तनों के मिश्रण को लेकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। अभी जो मैंने बोला, तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा वो उसको नोट करेंगे, क्योंकि यही प्रश्न था। तो दोनों बर्तनों के मिश्रणों को लेकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है,
अब दोनों बर्तनों को मिश्रण करना है, मतलब मिलाना है। मिलाने से बोला जा रहा है दूध और पानी का अनुपात 9:4 होना चाहिए, या इतना हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मान लेते हैं बर्तन ए में x मात्रा है, बर्तन बी में y मात्रा है। क्योंकि दो अलग अलग चीज़ है तो आप लिख लेंगे माना इसमें आएगा। ठीक, बर्तन ए में x मात्रा और बर्तन बी में y मात्रा। ठीक है, ये आप मान लेंगे। तब नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, चलिए वो हम डिटेल से निकालते हैं। तब नए मिश्रण में दूध का अनुपात जान लेते हैं कितना है। ठीक, तो पहला वाला आपका अनुपात जो था वो था 5। ठीक है, दूसरा वाला जो था वो 8 था। ठीक है, तो एक को हमने x माना है तो उसमें 5x लिखेंगे, और उसके बटे में आएगा 7, क्योंकि 5:2 है तो 5/7 आएगा। दूसरा को हमने y माना है तो उसमें 8y लिखेंगे, तो 8 और 5 13 होते हैं, तो यहाँ पर 13 आएगा। ठीक, बराबर बराबर क्या हो जाता है, 9 अनुपात हो जाना चाहिए ना दूध का, तो 9/13 आएगा। ठीक, इसी तरह से वाटर को अगर हम देखें तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले थोड़ा तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हर असमान है, एक के में 13 एक के में 7 है, तो आप पहले हर समान कर सकते हैं, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूँ हर समान करने के लिए। ठीक है, तो 13 और 5 का गुणा कीजिए, 13×5 = 65 और 8×7 = 56। तो हमने गुणा किया तो 13×5 = 65x, 8×7 = 56y और 13×7 = 91। ठीक है, 13×7 = 91 बराबर 9/13 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा 65x + 56y एज इट इज़ रहेगा। 9/13 में भी कोई बदलाव नहीं, बस जो ये भाग कर रहा है वो ऊपर जा गुणा करेगा, तो ये ऊपर में मैंने इस तरह से लिख दिया। 13 एकम 13, 13×7 = 91, 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 9×7 = 63 होगा। तो अगले स्टेप में मैं कहूँगा 65x + 56y बराबर 63 आएगा। ठीक है, 13 लिख रहा था, 63 आएगा, तो ये हमने 63 लिख लिया। इस तरह से हमें समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब ये पूरा हमने अभी सीखा दूध के हिसाब से। पहले में दूध का अनुपात 5 था, दूसरे में 8 था, उनका योग आएगा जो नीचे में लिख दिए, और पानी दूध होना चाहिए था 9, तो हमने 9 लिख दिया। बटे क्या होगा ना, 9×4 = 13 होगा, इसलिए 13 है। अब ऐसे ही हम पानी का निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, पानी का अनुपात पहले वाले में 2 है, और उसको x माने तो x लिखेंगे बटे 7, और दूसरे वाले में पानी का अनुपात 5 था, 8×5 = 13, इसलिए 5y लिख के 13 लिख लेंगे। ठीक है, और पानी का अनुपात होना कितना चाहिए, 4 है ना, तो 4/13 लिखेंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 13 दूनी 26x, 7×5 = 35y, 13×7 = 91, 4/13। ठीक है, अब 26x + 35y एज इट इज़ रहेगा, 4/13 भी एज इट इज़ रहेगा, ये जाके गुणा करेगा 91, 13 एकम 13, 13×7 = 91, 7×4 = 28। तो यहाँ पर 26x + 35y बराबर 7×4 हम 28 लिख देंगे। इस तरह से मिल गया हमें समीकरण 2। ठीक है, क्या मिल गया बच्चों, हमें समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में
क्या क्या मान समान है? तो ना तो x वाला समान है ना तो y वाला समान है। तो पहला काम ये होगा किसी भी पक्ष को समान करना, क्योंकि बिना समान के हम दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण ज्ञात होने के बाद अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। पर घटाने से पहले ये भी चेक करना है कि क्या इसमें x समान है या y समान है, क्योंकि दोनों में से एक अगर समान होगा तभी ये पूरे कट करके दूसरे पक्ष का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं x में 65 है और यहाँ x में 26 है, तो ये दोनों तो समान नहीं है। y में एक में 56 एक में 35 है, ये भी समान नहीं है। इसका मतलब किसी भी एक को समान करना पड़ेगा। तो मैं चलिए x को समान करता हूँ। तो मैं देखूँगा 65 में मैं अगर 2 का गुणा करता हूँ तो वो 130 हो जाएगा। 26 में 5 का गुणा करूँगा तो ये भी 130 हो जाएगा। 130 समान होगा, फिर घटाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, इसलिए हम इसको समान करके घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को समान करने पर। तो जब हम समान करेंगे इस तरह से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाहर लिखेंगे 2, क्योंकि उसको 130 करना है। तो 65 दूनी 130, 56 दूनी 112, 63 दूनी 126। ये जो नया बना है इसको आप समीकरण 3 कह सकते हैं। उसी तरह से समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे, जो कि 26, 35 और 28 है। बाहर में हमने इसमें 5 लिखा क्योंकि हम 5 का गुणा करेंगे, तब 26 पंचे 130 होगा, 35 पंचे 175 होगा और 28 पंचे 140 होगा। ये जो बना है इसको आप समीकरण 4 कह सकते हैं। अब चूंकि दोनों को आपको घटाना है तब आपका आंसर आएगा, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाया या घटाने पर। तो ये रहा आपका समीकरण 3, ये रहा आपका समीकरण 4। जब दोनों को घटाएंगे तो इस तरह से 130 से 130 कट जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 112 और 175 घटाएंगे तो छोटे से बड़ा नहीं घटता, तो बड़े से छोटा घटाएंगे। तो 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा और 7 में 1 जाएगा 6 बचेगा, 1 से 1 कट गया। अब बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा इस तरह से। यहाँ पर भी ये बड़ा ये छोटा है, तो यहाँ पर भी आप 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये 1 देने के बाद 3 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये भी बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन दोनों तरफ के माइनस प्लस हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 63 को पक्षांतर करेंगे तो 14 के वो नीचे आएगा। तो इस तरह से हमने 7 के पहाड़े से काटा, 7 दूनी 14, 7 निया 63। अतः हमारे y का मान निकला 2/3। ठीक है, हमारा पहला आंसर आ चुका है y का मान। अब हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो दूसरा निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा समीकरण 1, ऊपर आकर देख लेते हैं। ये है हमारा समीकरण 1, जहाँ पर लिखा गया है 65x प्लस 56y बराबर 63, और हमारे y का मान क्या निकला है, तो y का मान निकला है हमारा 2/9। ठीक है बच्चों, चलो हम यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं पहले y का मान है 2/9। तो यहाँ पर 65x तो 65x ही रहेगा, ठीक है, नो डाउट। 56 भी 56 रहेगा। बस y की जगह आपको क्या लिख लेना है, 2/9, जो y का मान है ये हमने 2/9 लिख लिया, बराबर 63 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कटता आप काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 9 छक्का 54। अब देखिए 9 पाड़े में 54 आता है, 56 नहीं आता। तो क्या ये 9 से पूरी तरह कटेगा? जी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 56 और 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, 65x प्लस 6 दूनी 12 के 2, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 11/9 होगा, बराबर 63। पक्षांतर करेंगे तो 65x बराबर अच्छा 63 लिखना पड़ेगा, ठीक। 63 माइनस ये जो प्लस है पक्षांतर होगा तो -112/9 हो जाएगा। यहाँ पर इनको आपस में घटाने से पहले हम हर समान करेंगे। तो इसके में 9 है, इसके में 9 नहीं है,
9 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 63 में 9 का गुणा कर देंगे, नीचे भी आएगा 9, ऊपर भी 9 आएगा। तो 9 तिया 27 के साथ हासिल है 2, और 9 छक्का 54, 54 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, है ना, बटे 9। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 65x बराबर ये हो जाएगा 567 माइनस 112 बटे 9। यहाँ पर अगर कुछ कटता है तो हम काटेंगे। तो 567 में 112 घटाने के बाद 5, 5 और 4, 455 बचेगा। ये हमने लिख दिया 455 बटे 9। यहाँ पर हम x के 65 को पक्षांतर करेंगे तो 455 बटे 9 गुणित 65 हो गया। ठीक है, थोड़ा कचड़ा जैसे दिख रहा है, हाँ ये 65 हो गया। ठीक, यहाँ से जो कटता है काटने की कोशिश करेंगे। 5 निया 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 7 बटे 9 बचा। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं x बराबर 7 बटे 9 है। तो y का मान तो आपको पता है 2 बटे 9, और इसका मान आया 7 बटे 9। अतः आप x अनुपात y बराबर बोल सकते हैं 7:2। ठीक है, हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपने अगर शुरू से देखा है और वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आपको सब कुछ डिटेल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न में 2 प्रकार के बर्तनों की बात की गई थी। एक मिश्रण ए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 था। बी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 था। दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 9:4 होना चाहिए, यह हो जाएगा, ये बोला गया था। हमने मान लिया बर्तन ए में x मात्रा थी और बर्तन बी में y मात्रा थी। तब नए मिश्रण में क्या होना चाहिए, जब दूध का निकालेंगे तो पहला का दूध और दूसरे का दूध का जो अनुपात है दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो 5:2 थे वो 5/7 हो गया, और जो 8:4 था और 5 था वो 8/13 हो गया। और जो दूध का अनुपात था 9:4 के अनुपात में, तो 9/13 लिखे। इस तरह से जब इनको हमने सॉल्व किया तो ये सॉल्व होकर के एक समीकरण के रूप में बने। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने इसी को नाम दिया समीकरण 1। फिर हमने पानी का निकाला, तो पानी का अनुपात पहले वाले में 2 था, दूसरे वाले में 5 था। यहाँ पर 2x/7 लिखा प्लस 5y/13 लिखा, और फिर हो जाएगा में 9:4 था, मतलब 4/13 लिखेंगे। इनको भी जब हमने सॉल्व किया तेजा गुणा करके आपस में, तो ये जो समीकरण बना इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। बस फिर क्या, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ा, समान किया और घटा दिया। तो समान करके घटाना आपने भी देख लिया, डिटेल से समझ लिया। ठीक, तो इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे जा कर के सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या खास है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, देखिए मिश्रण जो है वो 20 लीटर का है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, आगे इस मिश्रण में कितने लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, है ना। इस मिश्रण में कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, है ना, पता नहीं क्या निकलेगा, मैं मान लेता हूँ y निकाला जाएगा। तब निकालने के बाद क्या होना चाहिए, दूध और पानी का अनुपात, है ना, दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, ऐसा बोला गया है ना। चलिए पहले तो हम मिश्रण से इनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है,
ये आप स्पष्ट तब निकाल सकते हैं जब आपको मिश्रण का मान पता हो, जो कि 20 है ना। तो 20 लीटर के मिश्रण में दूध का अनुपात 4/5 लिखेंगे। बटे 5 क्यों? क्योंकि जिनका अनुपात दिया जाता है उनके मान को आपस में प्लस करके हर में लिखते हैं। तो अंश है इसका 4 और टोटल 4 और 1 जुड़ करके 5 होगा। दूसरे का अंश है 1 बटे यहाँ भी 5 होगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 चौके 16 आया और ये 4 एकम 4 आया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 16 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है। ठीक है, इतना बता सकते हैं, सरल है। ठीक, अब कितना लीटर पानी निकाला गया नहीं पता। अब चूंकि मैंने यहाँ पर y लिखा था, आप मान लीजिए माना y लीटर पानी निकाला गया था। ठीक है, तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको जमाते हैं। तो देखिए, प्रश्न में ये कहा गया है कितना लीटर मिश्रण में से मिश्रण निकालकर उसमें उतना पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिश्रण में आपको दूध पता चल गया 16, पानी पता चल गया 4, लेकिन मिश्रण का अनुपात था दूध और पानी का 4:1 है। ठीक है, तो इनमें हमने जो y माना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4y/5 और ये 1y/5 हो जाएंगे। ठीक है, अब मिश्रण कुछ निकल रहा है तो यहाँ पर आप दूध में से उसको घटाएंगे, पानी से भी निकल रहा है तो पानी में भी घटाएंगे, लेकिन पानी और मिला दिया जाए बोला है तो इसका मतलब जो y 1/5 मतलब y/5 जो इसमें घट रहा है वो जो y है वो इसमें जुड़ेगा भी। ठीक है, क्या होगा? इसमें जुड़ेगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 16×5 = 80, 4 एकम 4y/5। ठीक है, ये हुआ आपके मिल्क का। अब वाटर का निकालते हैं तो वाटर में ये 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन इसका भी हर समान करना है तो ये 5 एकम 5y हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 चौक 20 और 5 एकम 5y। लेकिन ये जो 5, ये तो y कम y होगा ही, ये 5 एकम 5y हुआ। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो कटेगा, तो यहाँ पर 20 + 4y आप लिखेंगे बटे 5 रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब इनको बराबर के एक दूसरे के तरफ रख करके इनको सॉल्व करेंगे, तभी हमारा मान हमें ज्ञात होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मिश्रण निकालने के बाद मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक है, तो मिल्क और वाटर अभी हमने निकाल लिया। 80 - 4y बटे 5। अच्छा, अनुपात में लिखना है। पानी का हो गया आपका 20 + 4y बटे 5 बराबर 3/2। ठीक, ये जब हमने लिख लिया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इनको बटे में लिखना है। तो 80 - 4y बटे 5 के बटे में लिखा जाएगा 20 + 4y बटे 5 बराबर 3/2। 3/2। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे लास्ट वाला है वो ऊपर आता है गुणा करने के साथ, पहले वाले के साथ, और जो दूसरा वाला है वो तीसरा के साथ गुणा करता है। तो 80 - 4y गुणित 5 लिखना है जो लास्ट वाला है, और 5 गुणित 20 + 4y लिखना है बराबर आपका 3/2।
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान और बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 आएगा इनके साथ गुणा करने, 3 के साथ गुणा करने, ये लोग जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 माइनस 4y ब्रैकेट के बाहर 2 बराबर 3 रहेगा। यहाँ पर 20 प्लस 4y जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 80 दूनी 160, 4 दूनी 8y, 20 दिया 60, 3 चौक 12y। ठीक है, अब 8y को इधर लाऊंगा तो ये प्लस 8y हो जाएगा और प्लस 60 इधर आके माइनस 60 होगा। 160 में 60 घटाएंगे तो 100 बचेगा। 12 और 8 को हम जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20y। यहाँ पर y बराबर 100 बटे हम 20 लिखेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, अतः हमारा y का मान निकला 5। ठीक है, हो गया। अब y क्या था, क्या माना था अपने y को? y को आपने ये माना था कि माना उसमें x लीटर मिश्रण घटाने पर, है ना, यही था ना आपका y। तो y का मान आप निकाल लिए, अब आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। अच्छा, खैर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका 5 लीटर आंसर है, अतः आप बता देंगे इस मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा। ठीक, बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन फिर से। सबसे पहले मिश्रण था 20 लीटर का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात था 4:1। जब आपको मिश्रण और अनुपात उन चीज़ों का पता हो, कोई भी चीज़ों का, तो आप इस तरह से डिवाइड करके उनका कुल मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 20 लीटर के मिश्रण में 4/5 करके 5 चौक भी 4 चौक 16 हमने निकाल लिया था दूध को, और उसी में 4 एकम 4 करके हमने निकाल लिया था वाटर को। ठीक है, तो ये जब हमने निकाल लिया तो हम बता सकते थे कि दूध और पानी कितना है। ठीक, पहला काम हमने ये किया था। अब इस मिश्रण में कितना लीटर मिश्रण निकालने के बाद कितना लीटर पानी मिला दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो मिश्रण का अनुपात तो ये है ना, तो इसी में आप सॉरी, मिश्रण में आप घटाएंगे y, है ना, क्या घटाएंगे y, तो आपको लिखना पड़ेगा माना इसमें y लीटर मिश्रण निकालने पर। ठीक, ये लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि निकलेगा क्या, मिश्रण से दूध और पानी ही निकलेगा क्योंकि दोनों का मिश्रण है। तो 4/5y में और 1/5y में जो दूध का है और जो पानी का है। ठीक है, पानी और दूध को घटाएंगे तो दूध है 16 और पानी था हमारा 4। तो इस तरह से जब हमने घटाया तो हमें ये पता चला इनकी कंडीशन क्या बनती है। कंडीशन बना, लेकिन दूसरे में बोला था कि पानी और मिला दिया जाए तब मिश्रण का अनुपात ये हो जाए। तो यहाँ पर आपको घटाना तो है पर प्लस y भी करना है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि जितना लीटर मिश्रण निकला उतने लीटर पानी मिलाया गया तो सिर्फ y प्लस होगा। ठीक है, ये पूरा प्लस नहीं होगा। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इस तरह से ये दो कंडीशन सॉल्व हुए। इसके बाद फिर हमने दोनों को अनुपात में रखा, क्योंकि दूध और पानी अनुपात में होते हैं तो उनका मान ये होना चाहिए। तो अनुपात में रख दिया इस तरह से और बराबर उसका मान रख दिया। फिर आपको बट्टे में लिखना था, 4 बट्टे दिखाए थे तो पहले वाले के साथ चौथे वाले को लेके गुणा करते हैं इस तरह से, और दूसरे वाले के साथ तीसरा होता है जो कि ये रहा। 5 से 5 हमने काट दिया, इन दोनों के साथ अब जो बचा इनका गुणा कर देते 3 और 2 का, तो 2 गुणा करेगा 80 माइनस 4y के साथ, 20 प्लस 4y के साथ 3 गुणा करेगा। तो गुणा करके कुछ इस तरह से आपके सामने आए, प्लस 60 इधर आके माइनस 60 हुआ तो 100 बचा, 8y माइनस इधर आके प्लस 8y हुआ तो 12 8 20 होते हैं, 20 नीचे आए, 20 पंचे 100, y का मान निकला 5। अतः आप कहेंगे इस मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण निकाला गया था और 5 लीटर पानी भी मिलाया गया था, तब उनका अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम जानते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः
7:1, 5:3, 13:12 के अनुपात में है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है, ये सब एक छोटे छोटे बर्तन में है। मान लेते हैं एक बर्तन है जिसमें ये है, ये भी है और ये भी है, वही एक छोटा बर्तन में है, लेकिन इन सब को उठा करके एक बड़े से बर्तन में डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला बर्तन, इसका भी पात्र इसमें चला गया, उसी तरह से तीनों के इसमें डाले गए। ठीक है, तो इसमें इनका क्या अनुपात रहेगा, किसका, दूध और पानी का, यह हमें याद करना है। ठीक, चलिए, सिंपल सा तरीका है, आपको पता है सब में दूध है तीनों अनुपात में और सब में पानी भी है, तो उनका आप अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, सिर्फ आपको मिल्क का जानना है, तो मिल्क का अनुपात पहले में है 7 और बटे में आएगा 8। ठीक, प्लस दूसरे में है 5/8, तो 5/8। तीसरे में है 13 और बटे में कितना आएगा, तो 13 और 2 15, 15 और 10 25, 13/25, तो ये हमने लिखा 13/25। यहाँ पर हम इनका हर समान करेंगे तब हमें दूध का कुल मात्रा पता चलेगा, है ना। तो कुल दूध जानना है तो आपको सबको प्लस करना है हर समान करके। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको इसकी छूट है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये सब सॉल्व होकर के आपस में आएगा 404/400। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं कुल पानी। ठीक है, टोटल वाटर, तो आप लिखेंगे कुल पानी बराबर पानी का अनुपात। तो यहाँ पर आएगा पहला अनुपात 1/8 प्लस दूसरा अनुपात 3/8 और अगला है 12/25। यहाँ पर इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 196/200। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो सॉरी, यहाँ पर भी 200 आएगा जिसको मैं गलती से 400 लिख दिया हूँ, यहाँ भी आएगा 200। तो इस तरह से हमें जितने दूध के अनुपात है उनको प्लस करके कुल मात्रा निकालना है, जितने पानी के अनुपात है उनको प्लस करके कुल पानी की मात्रा निकालनी है। अब प्रश्न कहता है कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लिखेंगे मिल्क अनुपात वाटर इस तरह से। तो जो आपका 404/200 है, इसके अनुपात में रखना पड़ेगा 196/200 को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। भाग को गुणा में बदलना है तो आप दूसरे पक्ष को पलट देते हैं। कहने का मतलब ये जो भाग है इसको आप गुणा में कर दीजिए, लेकिन संख्याएं पलटना पड़ेगा, ऊपर इसको नीचे इसको लिखना पड़ेगा। तो 200/196 लिखना पड़ेगा। इससे होगा क्या, ऊपर नीचे 200 से 200 कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अब हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 अट्ठे 16। अभी भी कटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये कट गए पूरे। ये आएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो फाइनल हमको मिला 101/48। ठीक है, 2 नी 18 होगा ना, ठीक ठीक ठीक, 9 आएगा, 9, ये 9 आएगा, 49 आएगा, 101/49। ठीक है, तो अतः आप कहेंगे जब बड़े से बर्तन में तीनों मिश्रण को डाला जाएगा तो तब दूध और पानी का अनुपात रहेगा 101/49, है ना। 101 दूध का शो करेगा और पानी का ये। तो इस तरह से हम नीचे लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर 101/49, ये रहा दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, बन गया क्वेश्चन 4। ठीक, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां, अभी जो हमने 5वां बनाया बिल्कुल उसी के जैसा है।
तो अगर दोनों सेम है तो मुझे उम्मीद है छठवा आपसे बन जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7वां। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने अभी समझा उसी का हूबहू क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बन जाएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। हम समझते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बना लिया है। जहाँ पर बताया गया है मिश्रण 72.90 का है, 90 लीटर का है। ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, ये मिश्रण है, इसको एम आई लिख देता हूँ। दूध और पानी का अनुपात है 7:2। यहाँ पर बोला है इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो आपको कुल मिश्रण पता है, तो 72.90 में आप मल्टीप्लाई करके मिल्क का और वाटर का टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, लीटर है ना, टोटल लीटर। तो आप 7/9 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इनको, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य। दो संख्या पहले दशमलव लगाएंगे, अब गुणा करेंगे 7 से, 7 शून्य शून्य, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। दो संख्या पहले दशमलव लगाएंगे तो 56.70 आपको मिलेगा। इसी तरह से हम वाटर का भी निकाल सकते हैं, तो 72.90 लिखना है गुणित 2/9। ठीक, यहाँ पर भी काटेंगे तो ऊपर में 810 ही आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 16-20 आने वाला है। दो संख्या बाद पहले लगाएंगे दशमलव, इसका मतलब 16.20 लीटर का पानी है और 56.70 लीटर का आपका दूध है। ठीक है, आगे प्रश्न ने कहा था इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, तो दूध और पानी में क्या मिलाया जाए, तो मान लेते हैं एक्स मिलाया जाएगा जिससे नया अनुपात क्या हो जाए, 7:3 हो जाए। देखिए पहले था 7:2, पानी में कुछ और पानी मिलाया गया इसलिए वो 3 हो गया है ना। तो यहीं पर आपको मान भर देना है जो आपको पता है। तो आपको पता है दूध का मान जो कि है 56.70, पानी का मान भी पता है 16.20, जहाँ पर आपको पानी में एक्स जोड़ लेना है क्योंकि हमने क्या माना है, उसको एक्स माना है, बराबर आपका रहेगा 7/3। ठीक है, इनको अब जमाएंगे गुणा करने के लिए, तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा इसका ऊपर वाले का 56.70 का, और 7 के साथ गुणा हो जाएगा 16.20 प्लस एक्स का। ठीक है, गुणा करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 सत्ते 21, हासिल है 2, 3 छक्के 18 और 2 20 की 0, हासिल है 2, 3 पंचे 15 और 2 17। ठीक है, बराबर 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 की 4, हासिल है 1, 7 छक्का 42 और 1 43, हासिल है 4, 7 एकम 7 4 11 प्लस 7 एकम 7 एक्स। ठीक है बच्चों, अब 170.1 में हम घटाएंगे 113.4 को, बराबर रहेगा आपका 7x। ठीक है, तो 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 1 देने के बाद खुद 9 हो गया, 9 में आप 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 1 देने के बाद 6 हुआ है, 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 1 से 1 कट गया। अब 7 आएगा नीचे, ठीक है, और इसको हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, आप कह सकते हैं 8.1। अतः पानी में कितना लीटर पानी मिलाया गया मिश्रण में, तो आप कहेंगे
मिश्रण में 8.1 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, ऐसे लिखना और इसको कंप्लीट करना है। ठीक, तो हमने जो वीडियो आपके लिए बनाया अनुपात का, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज ऐप को पढ़ा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एग्ज़ाम्पल को ज़रूर बना करके देखिए। एग्ज़ाम्पल आप जितना ज़्यादा बनाएंगे आपका अभ्यास उतना ज़्यादा होते जाएगा, फिर एग्ज़ाम में जहाँ से भी जैसा भी प्रश्न आए आप फटाफट बना लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।